सच बोलने की दो बड़े फायदे। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि इंसान को अपने जीवन में हमेशा सच बोलना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसे क्यों ना हो। चाहे आपके साथ कोई बुरा व्यवहार कर रहा है, उसके बावजूद भी आपको सच्चाई पे ही रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर हम सच बोलते हैं तो आपको पता भी होना चाहिए उस समय के लिए हमें दुविधा से झेलनी पड़ती है। दोस्तों, आइए हम समझते हैं कि सच बोलने के दो सबसे बड़े फायदे कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, इसे समझने से पहले आप लोगों को मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। अगर आप लोग इस कहानी को पूरे अंत तक सुनते हो तो आप लोगों को पता चलेगा कि सच बोलने के दो बड़े फायदे कौन कौन से होते हैं और वे फायदे हमारे जीवन में कैसे प्रभाव डालती है। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहा करता था। जो किसान के जीवन में एक बेटा और एक बेटी थी। दोनों को वह पालन पोषण कर रहा था। बेटा बड़ा था और बेटी छोटी थी। जब वह अपने बेटे को एक गुरु को आश्रम में पढ़ने के लिए भेजता है तो कहता है कि हे बेटे, हमेशा तुझे सच बोलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, और सच बोलेगा तो तुझे दो बड़े फायदे भी मिल सकते हैं। तभी वह कहने लगा कि हे पिता, अगर मैं सच बोलूंगा तो दो बड़े फायदे कौन कौन से मुझे मिल सकते हैं। तभी वह कहने लगा कि आगे चल के तुझे ये फायदे दिखाई देने पड़ेंगे। दोस्तों, अब वह गुरु के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहा था और धीरे धीरे अपने जीवन को भी व्यतीत कर रहा था। एक दिन गुरु ने बहुत सारे शिष्यों को बहुत सारी शिक्षा दिया और देने के बाद उन्होंने कहा कि इन सारे शिक्षा को आप लोगों को याद करना है। और वे लड़का पूरी ईमानदारी पूर्वक याद कर रहा था, लेकिन वह पूरी तरह से याद नहीं कर पाया। गुरु ने उन सबों को जांच किया। उसके बाद ये लड़का पीछे रह गया। इसकी थोड़ी बहुत पिटाई हुई, जिसे इसे दुख हुआ और बहुत ज्यादा ये तकलीफ में जी रहा था। उसके बाद फिर से ये अपने कामों में लग गया। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन गुरु आश्रम को छोड़कर किसी गांव जाने वाले थे। गुरु ने कहा कि हे बच्चों, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं 2 दिनों के लिए आश्रम छोड़कर बगल के गांव में जा रहा हूँ। वहाँ पे शिक्षा देने जा रहा हूँ। मैं आप लोगों से यही विनती करता हूँ कि आप लोगों को मैं काम बांट रहा हूँ और ईमानदारी पूर्वक उसी काम को करना। दोस्तों, अब वो सारे बच्चों को काम बांट देते हैं और इसे भी काम बांट देते हैं और सारे लड़के काम पे लग जाते हैं। लेकिन गुरु के जाने के बाद वे लोग काम नहीं करते हैं और ये लड़का ईमानदारी पूर्वक काम करता है। जब वह ईमानदारी पूर्वक काम करता है तो काम करते करते ये थक जाता है, लेकिन काम पूरी तरह से समाप्त नहीं होती है। दूसरे दिन जब गुरु आते हैं तो पूछते हैं कि कौन कौन है जो पूरी तरह से काम को खत्म कर चुका है। तो सारे शीर्ष अपने अपने हाथों को उठाते हैं, लेकिन ये लड़का अपनी गर्दन को नीचे किया था और कुछ नहीं बोल रहा था। गुरु उसे बुलाए और उसे डांटने लगे कि तुमसे ठीक से कोई काम नहीं होता, आखिर तुम क्या करते हो? अगर तुमसे ठीक से काम नहीं होता तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं जो भी तुम्हें कह रहा हूँ तुम कर ही नहीं रहे हो, तुम्हें शिक्षा कैसे मिलेगी? और ये तुम्हारे सारे भाई हैं, लेकिन इन्होंने पूरी काम को अच्छे से किया। तभी वो कहने लगा कि हे गुरु, मैं तो काम तो कर रहा था, लेकिन मैं पूरी तरह से कर नहीं पाया। गुरु उसे बहुत ज्यादा डांटे। तभी वो अपने पिता को ये बात सुनने के बाद उसे याद आया कि पिता ने कहे थे कि सच बोलने के दो बड़े फायदे मिल सकते हैं, लेकिन सच बोलने के मुझे नुकसान दिखाई पड़ रहे हैं। और इन लोगों ने तो झूठ बोलकर ही गुरु को अपने दिल जितवा लिया, लेकिन मैंने सच बोल दिया। गुरु तो जान रहे हैं कि मैंने ढंग से काम नहीं किया, और ये बात तो सही है, लेकिन उन लोगों ने तो थोड़ी बहुत भी उस काम को नहीं किया। दोस्तों, अब वो अपने पिता के अनुसार सोचने लगा कि पिता ने जो भी बात बताए हैं बिल्कुल गलत है। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन गुरु ने कहा कि देखो, आप लोगों को शिक्षा पूरी हो चुकी है और मुझे जांच करनी है, आप लोगों की शिक्षा पूरी तरह से कामयाब हुई है या नहीं हुई है। गुरु ने उन सारे शिष्यों को पूरी तरह से जांच करने के लिए उन लोगों को 1-1 महीने के लिए काम दे दिया। 1-1 महीने काम करने के बावजूद सारे शिष्य काम कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे शिष्यों को लगा कि चलो, गुरु को क्या पता हम पूरी तरह से काम किए हैं या नहीं किए हैं, गुरु को ये बातें बिल्कुल पता नहीं लगेगी। और वे लोग आधी अधूरी काम को पूरा कर लिए और वे गुरु से पहले ही आकर कह दिए कि हे गुरु, हमारा काम पूरा हो गया। लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी उस लड़के की काम पूरी तरह से नहीं हुआ और वे गुरु के पास नहीं आ पाया, जिसकी वजह से गुरु उसे डांटने लगे और कहने लगे कि तुम सच में तुम कोई भी काम
ढंग से नहीं कर पा रहे हो, लेकिन ये सारे तुम्हारे मित्र अपने अपने काम को पूरी कर रहे हैं। दोस्तों, उस दिन के बाद से सारे सीट्स अपने अपने घर पे चले गए। धीरे धीरे समय बीत रहा था और वे लड़का अपने पिता से ये पूरी बात को बताया। पिता कहने लगे कि हे बेटे, मैंने जो तुम्हें बताया उस कामों पे और उस बातों पे आपको ध्यान देना है और तुम अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। धीरे धीरे समय बीत रहा था। बहुत सारे शीर्ष लोग अपने जीवन में सफल होना चाहते थे, लेकिन वह सफलता को हासिल नहीं कर पाए। जब उनके माता पिता जो भी कुछ बोलते वे झूठ बोल दिया करते और कहा करते लोगों ने ये काम को पूरा कर लिया। लेकिन दोस्तों, ये लड़का अपने पिता के अनुसार हमेशा सच बोलता, चाहे परिस्थिति कैसी क्यों न हो, लेकिन हमेशा यह सच का ही सामना किया करता। धीरे धीरे ये गांव में एक छोटा सा व्यापार को खोलने की कोशिश की। जब ये व्यापार को पूरी तरह से तैयार कर चुका था तो इसे मुनाफा होने वाली थी। उसी बीच इसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जो नुकसान हुआ उसकी भरपाया इसका पिता नहीं कर पाए और इनकी सारी व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गई। लेकिन वहीं पे जो दूसरे शीर्ष थे उन्होंने अपने जीवन में कामयाबी को हासिल कर रहे थे, लेकिन वो लोगों से हमेशा झूठ बोल रहे थे और झूठ बोल बोल कर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे थे। और ये लड़का अपने पिता से ये वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन की बात है जब वो किसान का बेटा अपने खेतों में काम कर रहा था, तभी उसे एक छोटी सी हिरन दिखाई देती है और वे हिरन उसकी फसल को चर रही थी और वे जैसे चर रही थी तैसे जाकर वो उसे वहां से भगा देता है और भगाने के बाद वह जाकर किसी दूसरे को खेतों में चरने लगती है। अब वो बेचारा वहां से भी भगा देता है और वे घर वापस आ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जब वो वापस घर आता है तो देखता है कि हमारे माता पिता मेरे कारोबार में हाथ बटा रहे हैं और वे फिर से दूसरी कारोबार करने के लिए पैसे इकट्ठा कर चुके हैं। जब ये सब देखता है उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है और खुशी के मारे वह फिर से व्यापार शुरू कर लेता है। उसके मित्र तो अपने व्यापार में आगे बढ़ चुके थे और वे इसे मजाक उड़ाते थे और कहा करते थे ये पढ़ने में भी पीछे था और ये काम करने में भी पीछे है, व्यापार में भी पीछे है और हम लोग सब में आगे हैं। दोस्तों, धीरे धीरे अब इसकी व्यापार चलने लगी। ये बेचारा पूरी तरह से ईमानदारी से काम करता और ईमानदारी ही बात बोलता। इसकी व्यापार में जो लोग एक बार आ जाते वे बार बार आया करते, लेकिन उनकी व्यापार में जो लोग एक बार आ जाते वे कभी भी नहीं आते, क्योंकि वे लोग नकली सामान दे देते थे और झूठ बोलते थे। और ये लड़का हमेशा ईमानदारी के साथ देता और ईमानदारी से ही काम किया करता था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक समय आया कि पूरी तरह से उन लोगों की व्यापार चौपट हो चुकी थी और ये लड़का अपने जीवन में कामयाब हो चुका था। इसके दुकानों पे भीड़ लग चुकी थी और भीड़ लगने का कारण यही था, ये हमेशा ईमानदारी से काम किया करता था और ईमानदारी से जब वो काम किया करता था तो लोग उससे हमेशा जुड़ते चले गए। एक दिन उसके दो मित्रों ने मिलकर गुरु के पास गया और कहने लगे कि हे गुरु, आप ही बताइए कि हम लोग पढ़ने में सब में आगे थे और हम लोगों ने सब कुछ किया, उसके बावजूद आप हम लोगों को हमेशा सराहते थे और आप हमेशा हम लोगों को अच्छी अच्छी बात भी कहा करते थे और वे लड़कों को आप हमेशा डांटते थे। लेकिन वह तो अपने कारोबारों में आगे बढ़ रहा था, पहले वह आगे नहीं बढ़ता। तभी वह गुरु मुस्कुराए और कहने लगे कि तुम लोगों को पता है कि वह लड़का पहले से ईमानदार था और तुम लोगों के अंदर ईमानदारी नहीं थी। मैंने तुम लोगों को समझाने की कोशिश की, तुम लोग नहीं मान रहे थे। तुम तो कोई भी काम को करते अधूरी करते और झूठ मूठ कर मेरे से कह दिया करते कि वह काम पूरी तरह से हो चुकी है और मैं जाकर देखता, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता, तुम लोग समझते नहीं। और वे लड़का पूरी ईमानदारी के साथ जितना काम करता उतना ही बताता और वे अपने व्यापार में भी वो पूरी तरह से ईमानदारी से काम कर रहा था। तुम जिस व्यापार को किए हो उस व्यापार में तुम लोगों को झूठ बोल बोल कर उस सामग्री को बेचे हो जो तुम्हें बहुत सारा मुनाफा तो कमा के दे दिया, लेकिन कुछ समय के लिए दिया और वे बाद में पूरी तरह से चौपट हो गई। लेकिन जो वह बालक है वे पूरी तरह से ईमानदारी से काम किया और वे सच बोलता था। वे सच बोलता था, लोगों को लगता था ये तो ऐसे कह रहा है तो आगे चल के ये कैसे हो सकता है। लोग कभी उसी में से खरीदते और कभी नहीं खरीदते। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को विश्वास होता चला गया और वे सामग्री ठीक दे रहा था, जैसा वो बता रहा था वैसा ही था, धीरे धीरे लोग जुड़ना शुरू हो गए। लेकिन तुम लोग तो झूठ मूठ के बातें बनाकर अपनी सामग्री को बेच देते थे और वे नकली सामग्री थी जिसे लोग धीरे धीरे तुम लोगों से
पीछा छुड़ाने लगे और तुम लोगों के व्यापार में आने से वो लोगों को भी मना करने लगे। धीरे धीरे वे लड़का अपनी ईमानदारी से काम करता चला गया और वे आगे बढ़ता चला गया और तुम्हारा व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गई, क्योंकि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। और ठीक उसी प्रकार उसने ये काम को किया है। उसे दो बड़े फायदे भी मिल चुके हैं। उसके जीवन में सबसे पहले तो उसे ईमानदारी है, उससे किसी भी चीज को दुख नहीं होगी और उसके जीवन में जो भी संतान आएगी वे संतान हमेशा ईमानदारी से ही काम करेगी और ईमानदार रहेगी, जिसकी वजह से वे हमेशा सुखी रहेगा। और जो लोग झूठ बोलते हैं और हमेशा वो झूठ बोल बोल कर कोई काम को करते हैं, उनकी औलाद भी उन्हीं के जैसा बन जाती है और वे भी झूठ बोलती है और अपने पिता के समान बनना चाहती है। दोनों मित्र ने जब ये बात को सुना उन्हें बहुत ज्यादा दुख हुआ। उन्हें लगने लगा कि सच में हम लोग तो बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल बोल कर हम लोग अपनी सामग्री को बेच बेच कर आगे बढ़े थे, लेकिन हमें मुनाफा तो बहुत ज्यादा मिला। लेकिन मुनाफा तो मिला, आगे चल के हमारी सारी व्यापार भी चौपट हो गई। और वे लोग वहां से आए। आने के बाद वे लोग ईमानदारी से फिर से काम करने लगे, लेकिन अब तो वह ईमानदारी से भी बात करते, झूठ नहीं बोलते, सच बोलते। उसके बावजूद भी लोग उन लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करते। उन लोगों ने बहुत ज्यादा परिश्रम किया, उसके बावजूद उन लोगों ने झूठ इतना ज्यादा बोल चुका था कि कोई भी उन पे विश्वास नहीं कर रहा था। और वे लोगों ने अपने व्यापारों को तोड़ दिया और वे सोचने लगे कि अब हम लोगों से व्यापार नहीं हो सकता है। अब तो हम लोगों को लग रहा है कि अब हमारी व्यापारें बंद हो जाएगी। दोस्तों, उसी तरह उन लोगों ने अपने व्यापारों को बंद किया और वे लड़का जान चुका था कि सच में झूठ बोलने से इंसान बर्बाद हो जाता है और सच बोलने की बहुत बड़े फायदे भी हो सकते हैं। दोस्तों, ठीक उसी प्रकार हम भी अपने जीवन में करने लगते हैं। हम जाने अनजाने में कोई हम व्यापार करते हैं, कोई कारोबार करते हैं, छोटी सी हमें दिक्कत होती है, हम उस दिक्कत को सहन नहीं कर पाते हैं। हम झूठ बोल देते हैं और सोचते हैं कि चलो आज हम छोटी झूठ बोल रहे हैं, इतना झूठ बोलने से क्या होगा। लेकिन दोस्तों, आपको पता है कि बूंद बूंद करने से भी तालाब भर जाता है। ठीक उसी प्रकार छोटी छोटी झूठ बोलने से भी इंसान एक दिन इतना बड़ा झूठ बोलता है कि उसे ही नुकसान हो सकता है। इसलिए हम जाने अनजाने में जो भी गलतियां करते हैं और झूठ बोलते हैं, उन्हें हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमें अपने जीवन में हमेशा सच का सामना करना चाहिए। और सच का सामना करने में थोड़ी बहुत अगर हमें तकलीफ हो रही है तो हमें उसे सहन कर लेना चाहिए, क्योंकि जो भी इंसान झूठ बोलता है वे हमेशा बर्बाद हो जाता है, लेकिन जो सही बोलता है और वे सच बोलता है हमेशा आबाद रहता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी तो कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना।